वेलकम बैक दोस्तों। ऑप्शन की जो हमारी कंप्लीट ट्रेनिंग चल रही है उसके आज एपिसोड नंबर 11 में हम पहुंच गए हैं। आपका फिर से एक बार मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों की क्वेरीज मुझे आज आती रहती है, इस नंबर पे क्वेरीज भेजते रहना। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग क्वेरीज आ रही है, उसके हिसाब से ही ये मैं सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ, टॉपिक ले रहा हूँ। और एपिसोड नंबर 11 में हम स्टडी करने वाले हैं ऑप्शन ग्रिक्स की शुरुआत करेंगे और जिसमें बात करेंगे डेल्टा। तो पिछले दो एपिसोड मैंने आपको बोला था कि जैसे कि प्रीमियम है, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर ही 90% ट्रेडर को पता ही नहीं होता कि ये कैसे वर्क करता है। और प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, ये सब का डिसीजन आप लोगे ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर से, मतलब डेल्टा वगैरह के ऊपर से, राइट। सो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं आपको बता देता हूँ। हम स्टडी करेंगे डेल्टा, गामा, वेगा और थेटा। इसमें भी सबसे बड़ा रोल होता है डेल्टा, वेगा और थेटा का। तो इसको तो बहुत अच्छी तरह से अपने को समझना ही है, और अच्छी तरह से नहीं समझोगे तो पछताओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कि भाई ये डेल्टा होता क्या है और वो हमारे प्रीमियम को कैसे अफेक्ट करता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने से पहले बता दूं कि ये सीरीज को अपडेट करने में थोड़ा लेट हूं मैं। कुछ एपिसोड मैंने अभी अपलोड नहीं किए थे क्योंकि मेरे मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सो अभी ये टाइम टू टाइम मैं ये सीरीज को अपडेट करने की ट्राई करूंगा, और आपकी क्वेरीज है वो कंटिन्यूस आप अपने चालू रखना, ठीक है। अभी कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ, देखो। अभी क्या है कि मैं मेरे फायर्स के अकाउंट में आ गया हूँ, जो एक ब्रोकर का अकाउंट है। और यहाँ पे आप मेरे एक ऑनगोइंग पोजिशनल स्ट्रेटेजीज देख सकते हो। मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये वाली जो मैंने बैंक निफ्टी में ली हुई है, ठीक है, बैंक निफ्टी में। और उसका जो भी ऑनगोइंग प्रॉफिट और लॉस है, हालांकि अभी ट्रेडिंग का दिन खत्म हो गया, पर यहाँ पे बता रहा है कि भाई पोजिशनल पीएनएल मेरा क्या है, राइट। नाउ यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा एवरेज प्राइस, मतलब ये प्रीमियम बता रहा है, ये प्रीमियम की प्राइस है। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने एग्जीक्यूट की है तो कुछ सोच समझ के की होगी। मैं ऐसा ब्लाइंडली कोई स्ट्रेटेजी स्टडी करके मैं उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसमें ग्रिक्स होते हैं। ग्रिक्स मतलब कि मेरा प्रीमियम कैसे मूव होगा, मुझे किस तरीके से फायदा नुकसान करवाएगा, ये लोगों को समझ ही नहीं होता है कि ये प्रीमियम है। अब वो प्रीमियम किस तरीके से ऊपर नीचे जाएगा, ये सब किस तरीके से ऊपर नीचे जाएगा, पीपल डोंट नो, बस वही हमको समझना है। तो समझना कैसे है, सबसे पहले डेल्टा को, डेल्टा का रोल क्या है। डेल्टा का रोल जनरली ऐसा बोला जाता है, सिंपल तरीके से, कि जैसे मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं। निफ्टी अगर मेरा 100 पॉइंट मूव होता है, निफ्टी 100 पॉइंट मूव होता है, तो मेरा जो निफ्टी में मैंने जो प्रीमियम पे किया या तो प्रीमियम मैंने लिया, वो किस तरीके से मूव होगा। मतलब डेल्टा का रोल क्या है कि आपका रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस अभी चल रहा है 2450 पे। तो अगर रिलायंस 100 रुपए बढ़ता है तो आपका जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा घटेगा, वो उस क्वेश्चन को बोलते हैं डेल्टा, उसकी स्पीड। जैसे कार में तो बैठ गए हम लोग, कार में तो बैठ गए, मतलब स्ट्राइक प्राइस तो ले ली, बट कार किस तरह से कितनी स्पीड से जाएगी। अगर वो मारुति ऑल्टो है तो किस तरह से मूव होगी, अगर वो बीएमडब्ल्यू है तो वो किस तरह से मूव होगी, अगर अगर वो फेरारी है तो किस तरह से मूव होगी। हर एक कार अलग होती है, राइट। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना कुछ ये चाहता हूँ कि ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, राइट। ये वाली निफ्टी की ऑप्शन चेन है, उसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन में अगर मैं जाऊं तो मेरे पास अलग अलग स्ट्राइक के ऑप्शन है, और वो अलग अलग स्ट्राइक के ऑप्शन के सामने अलग अलग प्रीमियम है, ठीक है। तो कुछ तो लॉजिक होता होगा कि मैं अगर बुलिश हूं, मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, तो क्या मैं 17,350 वाली स्ट्राइक लेके 168 रुपीज प्रीमियम भर दूं मेरे पास, या तो मैं ये करूं, या तो मैं 17,250 वाली स्ट्राइक लेके थोड़ा ज्यादा प्रीमियम भरूं, या तो मैं 17,500 वाली स्ट्राइक लेके कम प्रीमियम भर दूं, और या तो मुझे लगता है कि 400-500 पॉइंट का उछल आएगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसा क्यों ना करूं कि 1700-700 वाली स्ट्राइक ले लूं और बहुत ही सस्ता सा प्रीमियम 48 रुपीज भर दूं। क्यों मैं 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए प्रीमियम भरने जाऊं, क्यों ये जब जो स्ट्राइक लेते हैं जो लोग, ये तो मतलब इनको तो कुछ नहीं आता, उनको तो मतलब पता ही नहीं होता कि क्या करना है। मैं ही सबसे होशियार हूं, मैं तो 40 रुपए वाला प्रीमियम दे के आऊंगा, ठीक है। ये भी एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, बस यही सीखना है हमको। क्यों सीखना है, क्योंकि जो अगर आप 17,350 वाली स्ट्राइक लोगे और आप 168 रुपीज दे के आओगे, तो इसके प्रीमियम की स्पीड होगी वो कुछ अलग तरीके से होगी।
अगर आप ये वाली स्ट्राइक लेके कम 253 रुपीज प्रीमियम भरोगे तो इसकी जो मूव होने की स्पीड अलग होगी, और ये सस्ता वाला लोगे तो उसकी भी मूव होने की स्पीड कुछ अलग होगी, क्योंकि इसको ही बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा डिसाइड करता है कि आपने जो प्रीमियम पे किया वो, उसमें डेल्टा का एक रोल होता है। 100% तो रोल नहीं होता, बट एक रोल होता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि अ, हाँ, एक मिनट, यहाँ पे आ जाते फायर से। जैसे कि ये मेरी गाड़ी है, मैं कार चला रहा हूँ, तो कार में होता है एक्सिलरेटर, होता है क्लच, होता है ब्रेक, होता है, राइट। उसकी मदद से मैं पूरी कार को चलाता हूँ, और मेरे पास स्टेयरिंग व्हील होता है। तो अगर ये मेरे चार चीज है, चार चीज के बिना कार नहीं चल सकती, तो हमारा जो प्रीमियम वगैरह होता है वो भी डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा, ये चारों लोग डिसाइड करते हैं कि प्रीमियम किस तरीके से मूव होगा। और उसमें से एक पॉइंट है डेल्टा। डेल्टा क्या डिसाइड करता है कि चलो, रिलायंस 2450 का है, रिलायंस अगर 100 रुपए मूव होगा, तो आपने जो अलग अलग स्ट्राइक ली है वो किस तरह से मूव होगा, प्रीमियम किस तरह से मूव हुआ, क्योंकि लोगों ने तो अलग अलग स्ट्राइक ली है। देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिलायंस है ना, रिलायंस, उसका ऑप्शंस चेन ओपन करके आपको बता देता हूँ, ताकि प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा सकूँ, राइट। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, और काफी सारे कोर्सेज वगैरह में ये चीजें कभी सही तरीके से नहीं समझाते। देखो, यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं समझ लो कि कोई 2460 वाला प्रीमियम ले रहा है, स्ट्राइक ले रहा है, कोई 2300 वाला ले रहा है। सो वो जितना प्रीमियम पे कर रहा है, वो प्रीमियम की कुछ स्पीड होगी, हर एक स्ट्राइक की स्पीड होगी, राइट। ये रहा देखो, LTP मतलब चौथा कॉलम, चौथा कॉलम ये रहा। तो देखो, कहीं पे तो प्रीमियम सिर्फ 5 रुपए का है, तो मैं 5 रुपए दे के मैं सस्ते में ना निपट जाऊं, मैं क्यों 40 रुपए दूं। बट अंडरस्टैंड कि सस्ती चीज सस्ती होती है, महंगी चीज महंगी होती है। तो इसीलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि डेल्टा चेक कैसे करने का। देखो, ऑप्शंस में अगर आप ऑप्स्ट्रा की साइट पे जाओगे, opstra-defineage.com, तो उसमें एक स्ट्रेटेजी बिल्डर करके चीज है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन चेन लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक टेबल है, कॉल डेल्टा। यहाँ पे है पुट डेल्टा। पुट हमेशा डेल्टा माइनस में होता है, कॉल डेल्टा प्लस में होता है, क्योंकि कॉल मतलब ऊपर की तरफ जाना, पुट मतलब नीचे की तरफ जाना, इसलिए माइनस प्लस का यहाँ पे फंडा लगता है, ठीक है। तो अगर आप सोचोगे, तो अगर निफ्टी जहां पे अभी चल रहा होगा, निफ्टी जो चल रहा होगा उसके आसपास का डेल्टा, जैसे कि 50 का डेल्टा है, मतलब कि ये अगर आप स्ट्राइक प्राइस लोगे और 168 प्रीमियम पे करोगे, तो निफ्टी 100 मूव होगा, निफ्टी 100 मूव होगा, तो ये 50 प्रीमियम 50 पॉइंट मूव होगा। फिर ये वाला चूज करोगे तो निफ्टी जब 100 मूव होगा, तो ये प्रीमियम 27 पॉइंट मूव होगा। फिर आप ये वाला चूज करोगे कि जब निफ्टी 100 मूव होगा, तो ये सिर्फ 8 ही मूव होगा। अंडरस्टैंड। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप कितना पैसा पे करते हो, सप्लाई डिमांड कितनी है, कौन सी चीजें ज्यादा सस्ती है या तो महंगी है, ये उसके हिसाब से ये सब डेल्टा असाइन किया जाता है, कि कौन सी स्ट्राइक में कौन सा टाइम बचा है, कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई है, किस तरीके से मार्केट मूव हो रहा है, ये सब डेल्टा उस तरीके से डिसाइड होता है। तो अगर आप देखोगे कि जितना आप ज्यादा महंगा, देखो जितना ज्यादा प्रीमियम पे करोगे ना, यहाँ महंगा ऐसा, यहाँ से चीजें ऊपर जा रही है, उतना डेल्टा ज्यादा मिलेगा। मतलब मैं अगर 250 रुपये प्रीमियम पे करता हूँ, तो जब निफ्टी 100 रुपये मूव होगा, तो मुझे 62 पॉइंट की बढ़त मिलेगी। हालांकि वही चीज मैं अगर 100 रुपये में निपटाने जाऊं, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव होगा, तो मुझे सिर्फ 35 पॉइंट की ही बढ़त मिलेगी। सो इसलिए अगर मुझे बढ़त ज्यादा चाहिए, मैं चाहता हूं कि मार्केट जितना मूव हो मुझे उतना ही फायदा होना चाहिए, तो मुझे ज्यादा पैसा देना है। तो इस तरीके से डिसाइड होता है डेल्टा। और अगर और भी ज्यादा जानना हो, जैसे कि मैं कोई पोजीशन ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आके मैं इसको बाय कर लेता हूँ, तो चलो मैंने ये बाय कर लिया, ठीक है। थोड़ी ये वेबसाइट अभी स्लो है, इट्स ओके। और यहाँ पे आके मैं एक काम करता हूँ, पुट यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, ठीक है। कॉल भी बाय कर लिया, पुट भी बाय कर लिया। तो कोई भी आप स्ट्रेटेजी जब एग्जीक्यूट करते हो, तो उसका डेल्टा क्या है, बिकॉज यू विल नो कि मार्केट कितना होगा, तो आपको मूव, सो यू कैन एनालाइज दिस वे। देखो, ये मैंने एक स्ट्रेडल क्रिएट किया, और यहाँ पे मुझे
ग्रिक्स में जाके उसका डेल्टा पता चल गया। देखो डेल्टा ऑलमोस्ट 50-50 का आ रहा है। इसका मतलब मार्केट कोई भी साइड मूव होगा ऊपर या नीचे, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर होगा तो भी मुझे 50 पॉइंट की बढ़त मिलेगी, मार्केट 100 पॉइंट डाउन जाएगा तो भी मुझे 50 पॉइंट की बढ़त नीचे की तरफ प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा मिल गया, थीटा मिल गया, गामा मिल गया, वेगा मिल गया। अब आप लोग मुझे बताओ कि जितने भी नए लोग आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, उनको पता है कि स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने से पहले इस तरीके से ग्रीक्स देखा जा सकता है, और वो ग्रीक्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है, कौन सी स्पीड में मार्केट अपने को हेल्प करेगा। ज्यादातर चांस क्या होता है पता है, लोगों को सिखाया क्या जाता है डेंजरस, वो मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बोलना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चेन में जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये 2 रुपए वाला प्रीमियम ले लेते हैं, 6 रुपए वाला प्रीमियम ले लेते हैं, 10 रुपए वाला प्रीमियम लेते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं 10 रुपए वाला प्रीमियम 50 रुपए हो जाएगा, 10 रुपए वाला प्रीमियम 100 रुपए हो जाएगा। बट आप लोग समझ नहीं रहे हो कि जो 10 रुपए वाला प्रीमियम को 50 रुपए होना है तो स्पीड इतनी चाहिए। तो 10 रुपए वाले प्रीमियम में स्पीड तो कितनी होगी, चलो देख के आते हैं। चलो मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये जो प्रीमियम है, ये देखो ये 11 रुपए वाला प्रीमियम है, उसमें स्पीड कितनी आएगी, 5 आएगी। 5 मतलब कि निफ्टी 100 चला गया तो भी आप 5 पॉइंट ही मूव करोगे, तो आप कौन सा पैसा कमा लेने वाले हो। दूसरा, अब इससे भी एक आगे की चीज, एडवांस चीज बोलता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी डाली हुई थी, यस ये वाली, तो मैंने स्ट्रेटेजी डालने के टाइम तो ध्यान रख लिया कि मुझे कितनी मूवमेंट चाहिए। ठीक है, समझ लो कि मैंने ध्यान रख लिया कि मुझे कितनी मूवमेंट चाहिए। बट जैसे आप स्ट्रेटेजी डालोगे, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाएगा ना, तो काफी सारे फैक्टर चेंज होंगे ना, तो फैक्टर की वजह से भी डेल्टा की स्पीड चेंज हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि चलो मुझे चाहिए था डेल्टा 50 का, कि भाई 100 पॉइंट निफ्टी बढ़े तो मुझे 50 पॉइंट की तो बढ़त मिलनी चाहिए, उस हिसाब से मैंने पैसा खर्च किया था। पर मार्केट में कुछ वोलाटिलिटी हुई, कुछ चेंज हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ अच्छी न्यूज आई, तो धीरे धीरे ये डेल्टा को इम्पेक्ट करने लगेगा। शायद ये 50 का डेल्टा 20 हो जाए, 70 हो जाए, ये सब भी चीजें होगी, ये हमारे हाथ में नहीं होती। तो फिर क्या करना पड़ता है कि अगर हमें और भी मार्केट में सर्वाइव करना है, तो ये पोजीशन काट के कोई नई पोजीशन लो, या तो इसके लोड ज्यादा ले लो या तो काट लो, उसको बोलते हैं ऑप्शन के एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर लोगों को यही पता नहीं है कि डेल्टा होता है, डेल्टा चूज करना पड़ता है, थेटा देखना पड़ता है, वेगा तो वो लोग क्या एडजस्टमेंट करेंगे। चलो मार्केट अचानक से 500 पॉइंट गिर गया, तो यहाँ पे भी काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो जो आप 50 का डेल्टा सोच के बैठे थे, वो शायद अभी 28 का हो गया, तो आपके लिए वो फेवरेबल नहीं है। चलो तो उसको निकाल दो, या तो उसको डबल अप कर दो और पैसा खर्च करो। ये इस तरीके से डिसाइड होता है। सो अंडरस्टैंड कि जैसे कोई मशीन चल रहा है, तो ये है आपका स्ट्राइक प्राइस, मतलब लेट्स से कि ये निफ्टी है, वो निफ्टी का पहिया को घुमाने घूमेगा, तो आपका प्रीमियम का डेल्टा, प्रीमियम घूमेगा आपका, कि निफ्टी 100 पॉइंट घुमा, तो चलो प्रीमियम कितना घुमा चाहिए, और वो डिसाइड कौन करेगा, डेल्टा का पहिया। तो ये मशीनरी में एक साइड सबकी स्पीड जुड़ी हुई है। अगर आपको ज्यादा स्पीड चाहिए तो आप ये पहिया चेंज कर दो, ज्यादा पैसे डाल के नया पहिया ले लो। अगर आपको कम स्पीड चाहिए तो ले लो। अब आपको क्वेश्चन होगा कि कौन सा डेल्टा सही है, कौन सा डेल्टा खराब है, क्या करना चाहिए, उसका कोई आंसर नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, समझ लो कि मुझे एग्रेसिवली बजट आ रहा है, मुझे एग्रेसिवली ऊपर की साइड मूवमेंट चाहिए, तो मैं कोई हाई डेल्टा चूज करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट फटाक से ऊपर जाएगा। मार्केट फटाक से ऊपर जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा बताए, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं थोड़ा ज्यादा डेल्टा चूज करूंगा कि नहीं नहीं, मुझे तो 70 का डेल्टा चाहिए, 80 का चाहिए, 90 का चाहिए, कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है, मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं आएगी, तो फिर मैं इतना बड़ा डेल्टा लेके क्या करूंगा। तो मैं 10-20 पॉइंट वाला डेल्टा ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक वीक में मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आएगी, तो मैं ज्यादा पैसा क्यों खर्चूं। और जहां पे हेजिंग आ जाता है, राइट, कि जहां पे लोग हेजिंग करते हैं, पूरी अपनी स्ट्रैटेजी को बचाने के लिए हेजिंग करते हैं, तो हेजिंग में 10 डेल्टा 20 डेल्टा ये सब यूज होता है। क्यों, क्योंकि वो तो सस्ता रहता है, तो हेजिंग सस्ता होना चाहिए। और जो 10-20 डेल्टा है वो एकदम धीरे से मूव होंगे, राइट, मार्केट मूव होगा तो मुझे हेजिंग के लिए, मतलब मेरी मेन पोजीशन को बचाने के लिए, एज ए स्टॉप लॉस, एज ए लॉस मैनेजमेंट, मुझे छोटे डेल्टा चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जो छोटे डेल्टा होते हैं ना 10-20 वाले, वो हेजिंग के लिए ही बने होते हैं।
उसका काम ही होता है एज अ स्टॉप लॉस वर्क करे, आपको बचाए, आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट करे। पर लोग क्या करते हैं पता है, ऐसा डेल्टा यूज करेंगे कि हाँ मैं तो क्या 50 रुपए का प्रीमियम ले लेता हूँ, 20 रुपए का प्रीमियम ले लेता हूँ, 20 का 200 हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, 10,000 में शायद एक बार ऐसा होता होगा, बाकी ऐसा नहीं होता, उसमें भी बहुत बड़ी मूवमेंट चाहिए। सो अगेन, हम जो प्रीमियम पे करते हैं, हम जो प्रीमियम पे करते हैं उसकी जो, इसमें कुछ बदलाव होते हैं। उसमें एक बदलाव होता है कि कितनी तेजी से वो बदलना चाहिए, ऊपर नीचे जाना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कौन से पहिए को, डेल्टा को। डेल्टा कम भी हो सकता है, डेल्टा ज्यादा भी हो सकता है। क्या स्पीड चाहिए आपको, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, हेजिंग के लिए डेल्टा ले रहे हो, मेन पोजीशन के लिए डेल्टा ले रहे हो, उसके हिसाब से डेल्टा को चूज किया जाता है। उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी कॉस्टली है या तो कितनी रीजनेबल है। और इसलिए आप हमेशा ऐसी स्ट्रेटेजी डाल के उसको देख सकते हो कि भाई क्या है। कई बार आपको कोई बोलेगा, आपको कोई स्ट्रेटेजी देगा तो बोलेगा कि भाई पहले 10 डेल्टा वाली ये पोजीशन ले लो। तो आपको पता चलना चाहिए कि 10 डेल्टा वाली स्ट्राइक कहाँ पे आपको जाने को मिलेगी, राइट। तो इस तरीके से पूरा डिसीजन होता है। और आप यहाँ पे जब मल्टीपल पोजीशन एंटर करोगे, तब आपको नेट यहाँ पे भी ग्रिक्स मिलेगा, नेट डेल्टा। क्या आपकी जो ओवरऑल पोजीशन है, कि कुछ 2 लॉट बाई किए, 2 लॉट सेल किए, कुछ कॉल के 4 लोग ऐड किए, पुट के 4 लोग ऐड किए, तो यहाँ पे आपको नेट डेल्टा भी मिलेगा आपको, कि लिटरली आपकी पोजीशन कितनी एग्रेसिवली मूव होगी या तो नहीं होगी मार्केट में, मूवमेंट आपको पता चलेगी। यस, अंडरस्टैंड। तो बस ये हमने सीख लिया डेल्टा का, जो भी मुझे आपको बेसिक नॉलेज देना था। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा मेजर द चेंज इन ऑप्शन प्राइस व्हेन असेट प्राइस मूव्स। मतलब जैसे कि बैंक निफ्टी मूव होगा, रिलायंस मूव होगा, निफ्टी मूव होगा, तो आपका प्रीमियम कैसे मूव होना चाहिए, उसकी स्पीड कौन डिसाइड करेगा, डेल्टा। अंडरस्टैंड। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं तक अपना एपिसोड रखते हैं ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। आपको होमवर्क करना है कि ऑब्स्टा की साइट देख लो, उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन कर लो, ऐसा स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल, आयरन काउंटर डालो, डेल्टा चेक करो, थीटा चेक करो, एक दो ट्रेड लो में, तो पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है। और ये ऑप्शंस में जाके करना है, यहाँ पे है स्ट्रेटेजी बिल्डर, वो भी फ्री है। ठीक है, तो उसको जाके चेक करो। यहीं पे अपना एपिसोड एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका नाम होगा एपिसोड नंबर 12। और उसमें सीखेंगे गामा का रोल क्या होता है। तो वो भी एक नया पहिया है जो कार को चलाए रखता है, राइट। इंटरेस्टिंग होगा। चलो दोस्तों, तब तक आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।